तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। परमेश्वर के राज्य का हमारे पास आना, उसका प्रमाण तन में, मन में, धन में, परिवार में, व्यापार में जो चमत्कार होते हैं, जो संसार में, भौतिक संसार में दिखाई देते हैं, उन तमाम भौतिक संसारों में घटने वाली घटनाओं के द्वारा प्रभु परमेश्वर के राज्य को हमारे पास आने का प्रमाण देते हैं। और आज सुबह हमने बताया पिंजरे का आना और उस बाग का जो कमरे के अंदर है उसको पिंजरे के अंदर डालना एक बड़ी कठिन बात है। पिंजरा आ गया पर शेर बाहर है। ऐसे ही चमत्कार के द्वारा परमेश्वर के राज्य के आने का प्रमाण मिलता है। पर हम जो परमेश्वर के राज्य के बाहर हैं उसके अंदर कैसे आवें, यह हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। हम याजकों को भी इसे तालीम ले लेना चाहिए। हम चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को ला जरूर लेते हैं, परंतु इन्हें परमेश्वर के राज्य के अंदर ले जाना यह हमारी जरूरत होती है। यदि पिंजरा आ गया और उसके अंदर शेर को ले आया नहीं गया तो पिंजरा लाना बड़ी चीज नहीं है, परंतु उस पैंथर को जो किसी घर के बरामदे में कैद है उसको निकालकर बेहोशी की दवा देकर उसको गहरी नींद में डालकर और उसको घसीटकर और उसको पिंजरे के अंदर डालना, तब एक स्थान से लेकर उसको दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ऐसी एक घटना की कहानी हमने इससे पहले वाले सत्र में बताई थी। आज हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। चमत्कार तो प्रभु ने दिखा दिया। आज सुबह बहुत से लोग चंगे हुए, आज भी होंगे। बहुत सी दुष्ट आत्माएं निकली, कुछ लोगों के अंदर ड्रामा करके अंदर ही बैठी हुई हैं और जब मौसम आएगा तो फिर से प्रकट हो जाएंगे वो। ऐसा सिलसिला लंबे समय से चलता है। जैसे ट्रेन सेंटिंग करती है, आती है, जाती है, ऐसे ही दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से निकल जाती हैं, हफ्ता 15 दिन में फिर आ जाती हैं, क्योंकि आपने अपने घर का पिछला दरवाजा खोल के रखा है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण प्रभु भक्तों की प्रार्थना से जाने वाली बीमारियां, दुष्ट आत्माएं चली जरूर जाती हैं, परंतु कुछ समय अवसर पाने के बाद वे फिर आ जाती हैं। और उसके लिए आज हम एक सच आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसको यदि आप ध्यान पूर्वक सुने तो बार बार कन्वेंशन में भूत निकालने का कार्यक्रम नहीं रहेगा, क्योंकि हम अंधकार की सत्ता के ऊपर विजय जब पा लेंगे तो दोबारा वे हमें परेशान नहीं करेंगे। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण बात है, आज सुबह हमने देखा था रोमियो की किताब और उसका 14वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका 17 पद। तो यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हिंदी में लिखा है धर्म, मिलाप और शांति, परंतु इसी को अंग्रेजी में पढ़ा जाए तो ऐसे लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट द राइचियसनेस एंड द पीस एंड द जॉय विच कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। इसको यदि हिंदी में अनुवाद करें तो ऐसा होगा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म की जगह धार्मिकता है, मिलाप की जगह शांति है, आनंद का जॉय। आनंद तो ठीक हो गया, मिलाप को शांति बोलते हैं और धर्म को धार्मिकता। बाइबल के अंदर जहां कहीं भी धर्म शब्द इस्तेमाल किया गया है वो धर्म नहीं है, जिसके चक्कर में आज जो है सियासत चल रही है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, पंजाबी धर्म, ईसाई धर्म, गोसाई धर्म, कसाई धर्म,
और धर्म के चक्कर में वहां पर गोली मार दी कश्मीर के अंदर में। ये धर्म जो है राजनीति करने का तरीका है। धर्म हमारी आस्था है। एक हाथी एक 5 अंधे थे, हाथी देखने चले। जब एक अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ा तो क्या बोला, अरे हाथी तो मलगा या खंबे मालगे के समान है जो छत अपन घर की छत में डालते हैं। और दूसरा अंधा पैर पकड़ा तो बोलता तू क्या बताएगा, ये तो खंबा के समान है। तीसरा अंधा पेट पकड़ के छुआ और कहा क्या बोलता है, ये तो दीवार के समान है। और चौथे अंधे ने कान पकड़ा, ये तो सुपड़ा है, सूपा है। और पांचवे ने पूंछ पकड़ा तो बोले तुम सब अंधे हो, तो क्या तू देख रहा है क्या? नहीं, बोले ये तो झाड़ू के समान है। अंधे तो चारों हैं ना, पांचों हैं। जिसको पूंछ पकड़ा गई तो उसको खरेटा लगता है, जिसको कान पकड़ा गया तो सूपा लगता है, जिसको सूंड पकड़ाई तो मलगा लगता है, और जिसको पैर पकड़ाया तो वो खंबा समझता है, और जिसने पेट पकड़ लिया तो बोले दीवार के समान है। चारों अपने आप में गलत नहीं है। अब अंधे तो है ना बेचारे, जिसको जो पकड़ाया अपने अंदाज से ठीक तो बोल रहा है। इसलिए जितने लोग सूंड वाले अंधे के पीछे चले गए तो उनका धर्म अलग हो गया, और जो पूंछ वाले अंधे के पीछे चल पड़े तो उनका धर्म अलग हो गया। वो अपने आप में ठीक थे और उनको जो अंदाज था उसको लोगों को बताना शुरू करे। और जितने लोगों ने सूंड पकड़ने वाले अंधे के पीछे चलने का निश्चय किया, वह एक नया धर्म बन गया। जिसने पेट पकड़ा बोले भगवान जो है ना दीवार के समान है। प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं है, परंतु जब तक हम पांचों अंधों की समझ को एक साथ बटोर करके ना रखें, हाथी की परिभाषा नहीं निकलेगी। आज यही हो रहा है। और ये हाथी जिसने नाक पकड़ा, पैर पकड़ा, कान पकड़ा, पूंछ पकड़ा, पेट पकड़ा, इनको एक मैदान में रख दो तो कबड्डी शुरू हो जाती है। तू क्या बताएगा अंधे, तो जैसे तू देख रहा है, अरे मैंने छू के देखा हूँ झाड़ू के समान है। अरे तू क्या बताएगा, मैं भी छू के देखा हूँ मलगा के साथ। तू क्या बताएगा, खंबा के समान लिपट के देखा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा पेट तो देखा रे बाबा, बिल्कुल ऐसे जैसे दरवाह के समान है। वो सब अपने आप में ठीक है, परंतु अंधा। जब यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का अवसर मिला और पवित्र आत्मा पाकर आत्मा ने उसे जंगल ले गया, और 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद जब वे लौट करके एक जगह आराधनालय में गए और उनको शास्त्र पढ़ने के लिए बोला गया, तो उन्होंने एक किताब निकाली जिसे आप लूका रचित सुसमाचार में और उसके 4थे अध्याय में और उसके 18वें पद में उन्होंने एक बात कहा, प्रभु का आत्मा मुझ में है और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। अब ये कंगाल का मतलब जिसके जेब में पैसा नहीं होता है वो नहीं है। ये आत्मिक बाइबल जहां कहीं भी है भौतिक वस्तुओं के आधार पर अपना वचन नहीं कहती है। कंगाल का मतलब होता है आत्मिक रीति से कंगाल, परमेश्वर की समझ के बारे में कंगाल, परमेश्वर की दया के बारे में कंगाल। आज बहुत से करोड़पति हैं वो भी कंगाल हैं क्योंकि उनको ईश्वर समझ में नहीं आता। तो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया और मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का, हमारे पीछे बोलिए, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। ये कौन से अंधे हैं? कई जगह ऐसे भी अंधे थे जो शरीर से देखते नहीं थे, बर्तलमई जैसे। उनको प्रभु ने चंगाई देकर के संसार देखने का अनुग्रह दिया। परंतु हम सब धरती के अंदर जितने भी लोग हैं वो आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक आंखों के मामले में परमेश्वर के प्रति हम अंधे हैं, स्पिरिचुअल ब्लाइंड। आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर कौन है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रभु का सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा का विषय है और वो ये है कि वे अंधों को दृष्टि देवे। और जब तक परमेश्वर
तुम्हारे हमारे मन की आंखें नहीं खोलेगा। इफिसियों की किताब के पहले अध्याय के 16वें पद में बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूं कि प्रभु तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं, जिससे कि तुम जान लो कि उसके बुलाए जाने की धन्य आशा कैसी होती है और पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है। मन की आंखें, ये मन की आंखें अंधी हो जाती हैं तब हाथी हमको 5 तरीके से नजर आता है, परंतु जब हमारे मन की आंखें खुल जाती हैं तो परमेश्वर कौन है, उसने हमको क्या बात के लिए बनाया है, हम क्यों मनुष्य हैं, हम अन्य जीव और जंतुओं से क्यों अलग पाए जाते हैं। सब लोग ध्यान दें, इस बात को हमें समझ में आने लगेगा। आपको मालूम होवे परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर बड़े उद्देश्य के लिए बनाया है। हम जो पवित्र आत्मा बोल रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 7 पद को यदि हम पढ़ें, दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 4था अध्याय उसका 7 पद, हमारे पीछे आप लोग बोलिए, परंतु सब लोग, परंतु हमारे पास यह धन मट्टी के बर्तन में रखा है, यह असीम सामर्थ, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारे पास यह बर्तन, माफ करना, यह धन जोर से, धन मट्टी के बर्तन में। हाँ, ये मट्टी का बर्तन क्या है? हमारा तन है। और ये धन क्या है? यही तो बात है, उसी में अंधे हो गए। यह धन मट्टी के बर्तन में रखा है। आप गाते हैं ना, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़ते घुल जाई, भजन करे भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करे भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़त झुल जाई, भजन करे भाई, ये जीवन 2 दिन का। समझ में आ गया? ये जीवन मट्टी का पुतला है, पानी पड़ते घुल जाता है, परंतु आपको मालूम हो ये मनुष्य मट्टी का पुतला है। ये भाप के समान है जो गंज से निकलती है, वायुमंडल में विलीन हो जाती है। ये जीवन उस फूल के समान है, सुबह फूलता है, शाम को हवा के झोंके में फूट करके नीचे गिर जाता है। यह खेत के उस घास के समान है, धूप लगती है और फिर सूख जाता है। ऐसे ही ये नश्वर जीवन है, परंतु परमेश्वर ने आकाश के जितने परिंदे हैं, जंगल के जितने जानवर हैं, जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं, जल के जितने जलचर हैं, उन तमाम जीवधारियों से मनुष्य को परमेश्वर ने अलग रख के बनाया है। वी आर सो डिफरेंट, हम बहुत अलग हैं। सब जीवधारी हैं, सब लोग ध्यान देना, सब जीवधारी हैं, उनमें शरीर है और उनके अंदर प्राण है। जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होते बराबर खाने के लिए और मरने के समय तक खाते रहते हैं। वो पैदा ही खाने के लिए हुए हैं, और जब वो मर जाते हैं तो इसके बाद में उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। परंतु मनुष्य को पैदा करने के पीछे
परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। बोलिए, मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। एक आत्मिक प्राणी है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से एक छोटा सा तिनका निकाल कर अलग किया और अपने परिचय से हटकर मुझे एक नया परिचय दिया और मट्टी के बर्तन में पिरो दिया और मैं जीवित आत्मिक प्राणी बन गया। जोर से बोलो, मैं जीवित आत्मिक प्राणी बन गया। हाँ, आप जानवरों से अलग हैं, हम जीवित प्राणी हैं। आपको जानकारी मिली, हमारी गाय श्यामा नाम है, कुत्ते का नाम टीपू है। सोफा उसके लिए, बिस्किट आदमी को रोटी नहीं मिलती, कुत्ता बिस्किट खाता है। और अपन भी कहते मेरा ठुन्नू मेरा मुन्नू, ऐसे चूमते हैं जो बाल बच्चों को चूमते, वो भी चाट लेता है। ऐसे ऐसे पागलों को पागल खाने में भर्ती नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। टीपू अब वो तो मर गया ना, उसकी भी तीसरे। और जब मनुष्य मरता है तो 3 दिन के बाद में तीसरा, और 13 दिन के बाद में 13वीं, और 40 दिन के बाद में 40वां मनाते हैं। अरे तुम्हारे टीपू का नाम भी सोफा में सोता है, उसके लिए भी तो तुम तीसरा मना लो। किसी कुत्ते के लिए तीसरा मनाए थे, किसी गाय के लिए तीसरा मनाए थे। हमारा घोड़ा जिसमें जिंदगी में चले अपन, गधा, उसका मर गया तो 3 दिन के बाद में तीसरा मनाए थे क्या? नहीं मनाते, क्योंकि वो मर जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसलिए उनके साथ 3-13 की क्रिया नहीं करते। पर भिखारी भी होगा तो चंदा इकट्ठा करके तीसरा भी मनाते हैं, 13वीं भी मनाते हैं, 40वां भी मनाते हैं। जिंदगी भर अलग रहे, परंतु 3-13 तारीख की, 3-13-40 की तारीख में सब एक बार इकट्ठा हो जाते हैं और भात भटा खा जाते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा को क्या मिलना चाहिए? शांति मिलना चाहिए। अरे गाय भी मरी तो उसका भी मनाओ न रे बाबा, उसमें आत्मा ही नहीं रहती। नहीं तो हर गाय को मरने के बाद में रात को 2 बजे आएगी और रंभाएगी। पर कभी को किसी सपने में गई ने रंभाई थी क्या? कुत्ता ने भूं भूं करके भूखा था, रोटी दे दे, बिस्किट दे दे, वो मर गया, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है, याद रखना। परंतु मनुष्य पैदा होने के पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। बोलो हमारे पीछे, मैं पैदा होने से पहले परमेश्वर में था और मरने के बाद भी रहूंगा। हाँ, आपको मालूम है हम अमर हैं। ये जो शरीर है ना, मट्टी का है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा से ऐसा अलग अलग तिनका तोड़ तोड़ के जितने मनुष्य को धरती पर शरीर में पैदा करना था, उन तमाम मनुष्यों की आत्मा को अपने से अलग कर करके उसने पहचाना और उनको तारीख दिया कि तू फलाने दिन में फलाने मामा पापा के द्वारा शरीर धारण करना। वो अलग किए जाने के समय उसने वो तारीख भी निश्चय कर लिया। और जब तू शरीर में पैदा हुआ है तो कितने साल के बाद मरेगा, कौन सी तारीख के, कौन से घंटे के, कौन से मिनट में और कौन से सेकंड में तेरा प्राण निकलेगा, वो भी तेरी आत्मा के साथ टैग लगा के, चिट्ठी लगा के मैंने रखा हूं। और विधिवत तरीके से कौन से मिनट और कौन से सेकंड में तुमको धरती देखना है और कौन से सेकंड में तुमको धरती से, शरीर से निकल के बाहर चले जाना है, ये बात परमेश्वर ने जगत के बनाने से पहले मनुष्य के लिए निर्धारित कर दिया है। ये है मनुष्य। हम एक्सीडेंटली पैदा नहीं हुए। वो सिर के बाल भी गिन के रखता है। आज तक आपने 1000 बार गए होगे आईना के सामने, परंतु आपने आंख के भौं के बाल नहीं गिने। धरती पर एक भी वैज्ञानिक नहीं है जिसने एक मनुष्य के सिर में कितने 1000 या लाख बाल होते हैं गिन करके नहीं रखा।
मेरे प्रियो, परंतु मेरा परमेश्वर, अरे जिस मनुष्य की गिनती को मनुष्य नहीं गिन पाता, एक मनुष्य के सिर के बाल भी प्रभु गिन के रखता है। इतनी बारीकी से जानने वाला है सृष्टिकर्ता। उसके साथ दिल लगी मजाक नहीं करना। मेरे प्रियो, ये है वो परमेश्वर जो आपको आत्मिक प्राणी बनाता है, आत्मा को खुद से अलग करता है और अपने परिचय से अलग परिचय देकर उसको एक तारीख में शरीर में जन्माता है, और मरने के बाद उस आत्मा को इस शरीर से निकलने की तारीख भी वही निर्धारित करता है। परंतु आपको मालूम होवे, उस आत्मा को जो परमेश्वर से अलग की गई, स्तन में पैदा होने के वक्त और स्तन से मरने के समय निकलने के बीच में कौन सा काम है जो हमको परमेश्वर ने इस धरती पर करने के लिए दिया है? समस्त धर्म के लोगों, आप किसी भी देश, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग हो, परंतु यदि आपने मनुष्य होने के विषय परमेश्वर का क्या ख्याल हमारे बारे में है यह नहीं जाना, तो तुम्हारे समान फूटी किस्मत वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, करोड़पति भिखारी धरती पर दूसरा कोई नहीं हो सकता, जिसको मानव देह में पैदा होने का कारण नहीं बोला मालूम। आज लोग कुत्ता, बिल्ली और पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं। कहीं कुछ खाते हैं, कहीं कुछ पीते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ करते हैं। उन्हें पता ही नहीं मानव देह में हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ। अभागा वह इंसान जिसको ईश्वर की यह दिव्यवाणी समझ में नहीं आई कि मुझे इंसान बनाने के लिए परमेश्वर की क्या योजना थी। जब गाय मरती है ना, तो उसके चमड़े से जूते बनते हैं। मरने के बाद तुम्हारा चमड़ा कोई काम का आया है क्या? अरे गाय जब मरती है तो उसकी पूंछ से ना ब्रश बनता है। तुम्हारी चोटी बिकती है, बल्कि काटने का पैसा लगता है। हाथी के दांत से आभूषण बनते हैं, तुम्हारा दांत कभी काम में आया? हाँ, एक डॉक्टर ने, बेचारा देखने में कमजोर था, चौथे नंबर वाला दांत निकालने के बजाय तीसरा निकाल दिया। जब हाथ में आया तो बोले सड़ा वाला तो अंदर ही है, अच्छा वाला हाथ में आ गया। उसने बोला रख देता हूँ, कोई ओरिजिनल लगवाएगा तो लगा दूंगा। एक और बेचारा आया, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले दांत को लगवाना था। मैडम मेरे पास में ओरिजिनल दांत है, लगवाओगी क्या? बोले डुप्लीकेट चलेगा पर ओरिजिनल नहीं चलेगा। तुमको मोटरसाइकिल में ओरिजिनल पार्ट जरूरत लगती है, तुम सब चीज ओरिजिनल ढूंढते हो। भैया दांत भी तो मिल रहा है, लगवा लेना। नहीं, बोले दूसरे का मुंह में मेरे में लगा ना, और रात को आया बोलेगा मेरा दांत दे दे, तो मैं क्या करूंगी? इसलिए सीमेंट का लगवा लेना। पर तो इसका मतलब तुम्हारा दांत भी नहीं बिकता, चमड़ा भी नहीं बिकता। आदमी के गाय के गोबर से खाद बनता, तुम्हारा कोई काम का है क्या? उससे खाद भी ना बने, बल्कि फेंकने का पैसा लेती 5,000 सरकार। मतलब आदमी बिना काम का है, ना उसका बाल बिके, ना चमड़ा बिके, ना हड्डी बिके, कुछ नहीं बिकता, और फिर भी बटर ब्रेड खाता है। तल भूंज के मुर्गी मसाला, बाप रे बाप। सारे जीव जंतु कहते हम तो ना घास में ही खुश है, तुम पता नहीं क्या क्या खाते हो, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिकता। हम तो सब काम के हैं मरने के बाद। जिंदे में दूध देते, मरने के बाद में तुमको चमड़े में जूते देते हैं, हड्डी देते हैं हम तुमको, हैं? हमारा कुछ भी बेकार का नहीं है और तुम्हारा कुछ भी काम का नहीं है। बताओ तुम्हारा कोई काम का है तो एक बार मर के देखो, 24 घंटे के अंदर आदमी को बोला निकाल रहे बुड्ढे को, इधर प्राण निकले कि दूसरे घंटे में गड्ढा खोदने की तैयारी। कितने भी बड़े महान होंगे, 24 घंटे के अंदर में गाड़ना पड़ेगा, नहीं सरकार तुम बोलेगी चल रहे। अभागा है वह मनुष्य जिसको ये नहीं मालूम कि मैं मानव देह में क्यों पैदा हुआ हूं। और धरती का सबसे बुद्धिमान और किस्मतदार इंसान वो है जिसको इस शरीर में पैदा होने के लिए परमात्मा ने अपनी आत्मा के तिनकों को अलग करके इस शरीर को पहना दिया। ये थी पैदाइश, और एक दिन वह अपनी यात्रा पूरा करता है और अपना प्राण जब त्याग देता है, पैदा होने के समय और मरने के बीच में
परमात्मा ने हमको धरती पर कौन सी वाली ड्यूटी करने के लिए भेजा है, ये जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन आदमी इंसान बन जाएगा। नहीं तो वो 4 पैर से चलते हैं, हम 2 पैर से चलते हैं। वो जीवन, वो खाने पीने के लिए जिंदा रहते हैं, हम भी खाने पीने के लिए जिंदा रहते हैं। बस कोई फर्क नहीं है, उनके पैर 4 हैं, अपने पैर 2 हैं। वो भी खाने पीने के लिए लड़ते हैं, वो भी अपने गोद, एक चिड़वा एक चिड़वी दोनों बेचारे रहते हैं। परंतु दूसरा चिड़वा ये चिड़वी को लाइन मारने लगे तो दोनों चिड़वों में लड़ाई हो जाती है। अरे तुम तो अपनी चिड़वी को छोड़ करके पड़ोसन की चिड़वी के ऊपर बैठ जाते हो, तुमको आदमियों की लिस्ट में रखेगा क्या? ईश्वर ने तुमको एक पत्नी दिया, अरे पड़ोसन को क्या लात मार रहा है? तो लात नहीं, आंख। हालेलुया। कई तो 2-2 3-3 बकरियां रख लेते हैं। ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड अलग, मोहल्ले वाली अलग, और पत्नी में तो रजिस्टर है ही है। अरे 2 पैर के पशुओं, एक शेर की एक शेरनी रहती है, और जब वो शेर मर जाता है तो शेरनी दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। याद रखना, शेरनी चिल्ला चिल्ला के दम दे देती है, पर दूसरे शेर को हवा नहीं लगने देती। और वो शेर भी अपनी शेरनी को जब खोता है ना, तो सिर्फ दहाड़ता है और रो रो के मर जाता है, मेरी शेरनी गई, मेरी शेरनी गई। इधर तो औरत मरी नहीं कि अपन ने अगले हफ्ते दूसरी रजिस्ट्री करवा ली। वारे तुमसे अच्छे तो जानवर हैं। हमको तो जानवरों की भी लिस्ट में नहीं रखा जा सकता है। हालेलुया। आज आखिरी दिन गाली सुन लेना, ठीक है कि नहीं? हमारे आश्रम के बाजू में एक नाला है, और वहां ना, उस नाले में बाजू में बहुत से एक परिवार है जो सुअर पालता है। भसोड़ है वो सुअर। सुअर समझता? काला जानवर क्या बोलते हैं? सुअर ही ना बोलते हैं। एक दिन हमारा बर्थडे आया तो हमने बोला चलो इसको भी गिफ्ट देंगे। तो हमने वो नाले से जाने वाली सुअर के पास में ना एक प्लेट में सूरती, गुटखा, तमाकू, चूना मिला के रगड़ के रख दिए, और बोले खाइएगा मैडम। तो बोले तुम दूर हटिए तभी ना खाएंगे हम। वो हम दूर हो गए, थोड़ी देर के बाद में आई और उसने ना उस प्लेट को खाने से पहले सूंघा, और जैसे ही उसने सूंघा, गुटखा और सुरती और तमाकू की खुशबू उसके नाक में जैसे ही गई ना, तो बड़े जोर से म्यूजिक बजाई। कैसा? और क्या बोली मालूम है? बाप रे बाप, आदमी क्या क्या खाता है रे, उससे अच्छा तो मैं खाती हूँ। आदमी क्या क्या खाता है, उससे अच्छे तो मैं खाती हूँ। ये तो मेरे से भी बदतर है। यदि इस मानव को मेरी लिस्ट में आना है तो कम से कम वो खा लेता नाले का जिसको खाने के लिए मैं आई हूँ, तो मेरी बिरादरी का हो जाता। ये तो मेरे से भी घटिया है। अरे इंसानों, पान खाने वालों, तमाकू खाने वालों, तुमको सुअरों की भी उपाधि नहीं दी जा सकती है। इससे बुरी काली क्या मैं बक दूं? क्या 75 रुपये का है ना, खाते रहे। हाँ पापी अंकल जी धन्यवाद करते। तुम सुअर से भी बदतर हो। कम से कम उसको तमीज है, उसको खाने की चीज मालूम है। वो गुटखा नहीं खाती, तमाकू नहीं खाती, पान नहीं खाती। अब मैं क्या गाली वक्त दूं तुमको? आदमी बोला कौन? खा खा के पुचुक पुचुक करके पूरी दीवार में भारत का नक्शा बनाए दे रहे हो तुम। समझ में आ गई बात? उतने में दूध पी लेते तो गाल फूल जाते, फुग्गे समान। आंख अंदर जा रही है। और जो गुटखा खाते हो ना, उसमें इतना बड़ा कैंसर का फोटो बना है। वो खाएगा तो मरेगा, बोले मरूंगा परंतु खाऊंगा जरूर। अब बताइए, ऐसे जित सिगरेट में भी इतना बड़ा कैंसर का गुटरू है, फिर भी पैसा दे के पीते हैं। और ऐसा लगता है अपने समान ना लाड गमंडर कोई है ही नहीं। ये नहीं जान रहे अपना एक पैर मगर के मुंह में है और दूसरा कब्रिस्तान में है। हालेलुया। तुमको मानव की लिस्ट में क्या क्यों रखेगा बताइए? तो आप जानते हो इंसान को परमेश्वर ने किस उद्देश्य के लिए बनाया है? यही तो कारण है। और जो मनुष्य ये जान जाता है कि ईश्वर ने मेरे अपनी आत्मा से मुझको अलग करके इस शरीर के अंदर में जन्माया है, तो वो व्यक्ति जो है ना
कहीं ना कहीं मानव के समान हरकत करने लगता है। ये मिट्टी का बर्तन है और इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम सामर्थ रूपी धन, ये कौन सी असीम सामर्थ है, ये कौन सा धन है जो इस मिट्टी के बर्तन में शरीर के अंदर रखा है। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मिक प्राणी बनाया। मनुष्य एक आत्मा है और उस आत्मा के कारण हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो सकता है, क्योंकि वह किसी शरीर से और किसी दिमाग से अपना संपर्क नहीं बना सकता। उसको एक आत्मा चाहिए। और किसी भी पशु में, पक्षी में, जानवर में आत्मा नहीं रहती, नहीं तो 3, 13, 40 का लफड़ा उनके पीछे भी रहता। वे सपने में आते और हमको सताते, परंतु मनुष्य ही है जिसका तीसरा, 13वीं और 40वां किया जाता है, जिससे कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। गाय की आत्मा को, कुत्ते की आत्मा को शांति की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आत्मा होती ही नहीं है, वो तो प्राण है मेरे प्रियो। इसलिए हम अन्य जीव और जंतुओं से अलग हैं और हम एक आत्मिक प्राणी हैं। और मनुष्य के अंदर आत्मा रहने के कारण ही एक ऐसा उपलब्ध स्थान है जहां परमात्मा अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर रहने की जगह बना सकता है। पहला कुरिन्थियों की किताब के 3:16, पहला कुरिन्थियों की किताब के 6:19, दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 6:16 में बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हमारे पीछे बोलिए, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। निवास करता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है। निवास करता है। क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा के कारण परमात्मा मेरी आत्मा में निवास करते हैं। अच्छे से याद रख लीजिएगा। हाँ, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, हे परमेश्वर, आप स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ रहते हो, वहीं रहो ना, मेरी आत्मा में रह के करोगे भी क्या? सोचते नहीं हैं आप। हे परमेश्वर, आप तो स्वर्ग में रहते हो ना, तो मेरी आत्मा में रह के क्या करोगे? बोले, तुमको ना जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहना चाहिए। उसकी तैयारी में मैं पहली बार तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया और दूसरी बार तुम्हारे देह को महिमा की देह में रूपांतरित करके इस धरती लोक से स्वर्ग लोक में ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम्हें रहना है, तो ये वाले शरीर में तुमको ऊपर नहीं ले जा सकता, नहीं तो 10 किलोमीटर के ऊपर में हवा नहीं रहेगी तो प्राण निकल जाएंगे। इसलिए इस शरीर को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में एक ऐसे वाले शरीर में रूपांतरित करने की योजना परमेश्वर के अंदर है, जिसमें इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। सब लोग जरा ध्यान से सुनना, पंखा लगाते लगाते अपना दिमाग भी हवा में ना उड़ा देना, ध्यान से सुनो। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को धरती पर भेजेगा तो उसका मुख्य काम होगा मुर्दों को जिंदा करना, और जो जिंदे हैं उनका रूपांतर करके महिमा की देह में रूपांतरित कर देना।
जिससे कि आकाश गंगा को पार करते हुए इस देह को, इस आत्मा को, इस प्राण को यीशु के दूसरे आगमन में अनंत काल में प्रवेश किया जाए। इस बात के काम को पूरा करने के लिए मैं दूसरे बार आऊंगा। परंतु आपको मालूम होवे, वो पहली बार हमारे धरती पर आया मोक्षकर्ता बन के, मुक्तिदाता बन करके। तो ये मुक्ति होती क्या है? यही तो बात है। क्यों प्रभु यीशु आज से 2025 साल पहले आए और बीते दिनों में आपने रविवार के दिन में यीशु के जी उठने के पर्व को मनाया और शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे में आपने प्रभु की मृत्यु के बारे में चिंतन और मंथन किया, और इससे पहले वाले रविवार में गधे पर बिठा करके यीशु के सामने खजूर की डाली लिए एक पर्व को मनाया। हम समझ रहे हैं उसका पहला आगमन क्यों हुआ, क्यों वो धरती पर आया। आपको मालूम होवे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु के आगे रास्ता तैयार करने के लिए आया था, उसने प्रभु यीशु का परिचय क्या दिया था? सब लोग हमारी तरफ देखें, अपना बैठ करके दिमाग में कहीं दूसरी वाली दुनिया में चिंतन मंथन मत करना। आपको मालूम है, जो लोग परमेश्वर के दास को देखते और सुनते हैं ना, उनको गर्मी नहीं लगती। जरा सब लोग पंखा बंद करो, हमारी तरफ देखो। जिन लोगों का दिमाग भटकता है ना, उन्हीं को गर्मी लगती है। जो सुनता है ना, उसको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वो भूल जाता है। ठीक है, ये साधु लोग नंगे रहते हैं ना, उनको शर्म ही नहीं आती। 72 कंडे के चारों तरफ आग के बीच में तपस्या करके वे अपने दर्द को, जलन को भूलना प्रयास करते हैं, तब उनको शांति मिलती है। ठंड के दिन में पानी के अंदर डूब करके, इतना बर्फ के पानी में ठू 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 करके अपने आप को ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कि उनके बदन में ठंडी का असर ना पड़े, तब जाके परमात्मा मिलते हैं। अब तुम्हारा दिमाग यदि हमारे तरफ केंद्रित हो जाएगा तो तुम पंखा ही मारना बंद कर दोगे। और जितने लोग पंखा मार रहे हैं, उनका दिमाग घोड़ा के समान घास खाने गया है, इसलिए तुमको गर्मी लगती है, क्योंकि तुम होश में हो। और जब तक शेर को बेहोश नहीं करोगे, उसको पिंजरे में डाल नहीं सकते। जिसका दिमाग भटकता है, कामकाज नहीं है, इधर उधर दाया बाया देखता है, उसी को गर्मी लगती है और वही पंखा चलाता है। और जो पंखा चला रहे हैं वो होश में हैं, उनको गर्मी लग रही है। परंतु जो बेहोश हो जाते हैं, उनके ऊपर में सांप भी लेट जाए तो पता नहीं चलता है। समझ में आ गई बात? तो ये एक चिन्ह है। हम आत्मिक सभा में हैं, हमें गर्मी लग रही है। साधु लोग नंगे बर्फ में बैठे हैं, बिना चप्पल के चल रहे हैं, उनको ठंडी नहीं लगती। अभी कोई आग तो बरस नहीं रही है, दोपहर में मार लिए तो मार लिए, अभी शाम को पंखा मारने की क्या जरूरत है आपको? इसका मतलब है अपन अभी भी होश में है, बेहोश नहीं हुए। और जो बेहोश हो जाता है उसको गर्मी नहीं लगती। आओ हम साधु बनने चले, तब शांति मिलेगी। गर्मी का एहसास करने वालों को परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम अपने अनुभवों को खोना नहीं चाहते हो ना। और जो अपने इंद्रियों को खो लेता है, जिसको गर्मी नहीं लगती, वो बैठा कहाँ है? जो घड़ी नहीं देखता वही है जिसका ध्यान केंद्रित हो गया। और जो ध्यान केंद्रित कर देता है, उसको बहुत जल्दी परमात्मा की खोज पूरी हो जाती है। मेरे प्रियो, आज हम शाम को जब सूरज ढल रहा था, एकांत में बैठ गए, पता ही नहीं चला 8 बज गए। तत्काल हमने नहाए धोए। जब ध्यान करते हैं, बाजू कौन है, आजू कौन है, गरम क्या है, ठंडा क्या है, धूप क्या है, छांव क्या है, यह सब समाप्त हो जाता है। मेरे प्रियो, आप अपना ध्यान हमारी बातों को सुनने के लिए लगाइए, तो तुम्हारे एहसास मर जाएंगे, तुम्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। यही तो तपस्वियों का निशान है, यही तो आपके ध्यान के केंद्रीकरण का प्रमाण है। हर एक व्यक्ति हिलाए जा रहा है, पंखा ही चलाए जा रहा है। पता नहीं कौन से आग के गर्म तवे में बैठे हो आप लोग। मतलब ये हो गया, यही तो अभ्यास है। आपको मालूम होवे,
परमेश्वर पिता ने मनुष्य की आत्मा को आत्मा से क्यों बनाया? जिससे कि परमात्मा मनुष्य की आत्मा में निवास करे। अब हमारे लिए प्रश्न ये है कि आखिरकार प्रभु पवित्र आत्मा को हमारी आत्मा में रखना क्यों चाहता है? क्यों मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है? क्यों मनुष्य आत्मा है और परमात्मा की आत्मा मनुष्य के अंदर क्यों रहना चाहती है? आपको मालूम है, पवित्र आत्मा का मनुष्य की आत्मा में निवास करने का सबसे मुख्य कारण परमेश्वर का राज्य। ठीक है, गलातियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और 5वां अध्याय और उसका 22वां पद। गलातियों की किताब 5:22। हमारे पीछे आप लोग बोलिएगा, पर जोर से, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। प्रेम, आनंद, शांति। प्रेम, आनंद, शांति। जोर से, प्रेम, आनंद, शांति। हाँ, यही है धन। अरे मनुष्य की आत्मा में पवित्र आत्मा को इसलिए लाया जाता है कि उसके मन के अंदर प्रेम आ जाए, उसके मन के अंदर आनंद आ जावे, उसके मन के अंदर शांति आ जावे। ये प्रेम, आनंद और शांति, ये वो धन है जो हमारे अंदर रखने के लिए पवित्र आत्मा आते हैं। सब गुरुदेव लोग सुनो ध्यान से। प्रेम, आनंद और शांति धन है। आप ही बताइए, हम में से प्रेम पाने के लिए अपन ने कितने बार उपवास किए थे? शांति पाने के लिए कितना जब तक तपस्या किए थे? आनंद पाने के लिए क्या उपाय किया? हाँ, भूत निकलवाने के लिए 15 दिन का उपवास जरूर हुआ था। नानी की नाक में नली लगी थी तो 1 हफ्ता नहीं खाना खाए थे। भैया, शांति के लिए कौन उपवास किया था? प्रॉब्लम यही तो, भटक गए ना हम। अब हम ही भटके हैं तो ये तो भटकना तय है। भाई साहब, पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद और शांति ही धन है। और कोरोना के बाद में जब से ये बूटी लगी है, तब से तो आनंद और शांति धुआं निकल के, जैसे अगरबत्ती का धुआं निकल गया ना, वैसे शांति का धुआं निकल गया। टेंशन, दिमाग खराब। आज पहले ही दिन गर्मी में दिमाग खराब, पहले ही बार बरसात हुई दिमाग खराब, पहले बार ठंडी, अरे बाप रे इतनी ठंडी, दिमाग खराब। अब आप बताइए, पहले दिन की गर्मी में तुम्हारा दिमाग खराब, पहले दिन की बरसात में तुम्हारा दिमाग खराब, पहले दिन की ठंडी में तुम्हारा दिमाग खराब। मुझे बताओ ना, तुम्हारा दिमाग रहता कब अच्छा है? हालेलुया। हमारा तो जब पैदा हुए थे तब से खराब है। हाँ, आप भी बताओ, जो पैदा होता है सबसे पहले कौन सी ड्यूटी बजाता है? अरे जो पैदा होता है वो सबसे पहले कौन सी ड्यूटी बजाता है? रोने का। दादी नानी बोलो ना, बाप तो बाहर रहता है मिठाई का डब्बा लेके, उसको अंदर आने की परमिशन नहीं ना डिलीवरी के टाइम में। हाँ, बाप बाहर रहता, कान लगाता है, और जैसी विसिल बजेगी तो मैं कहूंगा हाय मैं तो बाप बन गया। और अंदर से जैसे ही आवाज आती कैर 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 कैर, तो बाप के बोले फालतू की बात मत कर, मैं बाप बन गया। यही तो सिग्नल है। तुमको लड्डू बांटने की पड़ी है, वो बोलता है हे प्रभु अब इस विनाशकारी दुनिया में आ गया, अंग्रेजी तो आएगी नहीं,
स्कूल बंद जाना पड़ेगा और हमको ना टीचर मारेंगी, पापा भी मारेंगे, ये भी करेंगे, और सरकार के पास नौकरी नहीं है, हमने 18वीं क्लास पढ़ भी लिया तो पान की दुकान तो खोलना पड़ेगा। अरे शादी करके लाएंगे तो बेलन लेके खड़ी रहेगी, रोटी लाए क्या। हे प्रभु, पैदा होके गलती हो गई और ये मेरे लिए लड्डू बांट रहा है। अरे उस बच्चे के अंदर, और जो बच्चा रोवे ना और चुपचाप बैठा रहे तो दादी बोलते ए तू रोता क्यों नहीं रे, एक कान के बाजू में इतनी बड़ी प्लेट को ठपाक करके बजाते तो बेचारा डर के मारे ना कहता है। तब दादी क्या बोलती, अब लगा आदमी जैसे। परंतु एक बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने ना रोने के बजाय हंसना शुरू कर दिया। क्या बोला मालूम? तो दादी क्या बोलती है, भूत है क्या रे? इसका मतलब है विधाता क्या बोलते, पैदा होने के लिए हॉर्न कौन सा बजाना पड़ता है? रोना। रो रो के पैदा होता है, जिंदगी भर रोता है, और उसके बाद में आखिरी में क्या कहता है, मेरे बेटा बिटिया हम बहुत रो लिए हैं, अब ये रजिस्ट्री तुम्हारे नाम में दे देते हैं। और जैसे ही पापा ने मुंह खोले और जो हवा निकली ना तो मुंह बंदी नहीं हो गई, तो सब लोग कहते पापा तुम हमको छोड़ के चले गए। तो पापा कहते हैं बेटा मैंने बहुत रो लिया, अब तुम मेरे लिए रो। दिस इज द लाइफ। आपको समझ में आ रहा है? आदमी टेंशन में है, कहाँ है पीस? अरे पूछो, शादी करके लाने के बाद केवल 1 महीना और 1 साल आनंद उठाए हो पत्नी के साथ में, उसके बाद में गर्लफ्रेंड के पीछे चले। बहुरानी आई थी ना सासू, केवल 1 महीने तूने चाय पिलाई थी उसको, अभी डंडे पेलती है। बोले हम थक गए, हमको पहले से मालूम रहता तो हम कभी नहीं लाते बिहार के। अभी ऐसी रजिस्ट्री हो गई है जो कोर्ट में कैंसिल होती है, उसमें भी 3-5 लाख लगते हैं। और यदि बिटिया का दिमाग खराब हो गया तो पूरे परिवार को ना दहेज प्रथा में अच्छी खासी 5 लाख की बिल्डिंग पहुंचा देती है। लाए तो बड़े शौक से हो। ये क्या तमाशा चल रहा मानव समाज के अंदर में? डू यू हैव द पीस इन योर हार्ट? क्या आपके परिवार में शांति है? आपके मन में शांति है? आपके रिश्ते में शांति है? केवल 15 दिन 1 महीना पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, उसके बाद में जो गाड़ी पटरी से उतरती है ना, बुढ़ापे तक खटर पटर करते रहती है। आज शांति का नाम निशान नहीं है। आज याजकों के बीच में भी झगड़ा चलता है, तू फलानी संस्था का, मैं अमकी संस्था का, मेरा वाला तेरे कलीसिया में क्यों गया, यहाँ का माल खाता अंडा दे के वहां आता। तो इनके झगड़ा शुरू हो जाता, इसलिए बैर बढ़ जाता है। मैं आप बीती बता रहा हूँ, हम भी कईयों से निपट रहे हैं, डुसुम चल रही रोज। मेरा विश्वासी को तूने रखा क्यों, वापस क्यों नहीं देता? ठहर जा, तो मैं भी तेरे को बताऊंगा। और आज याजक लोग सबसे ज्यादा एक दूसरे को पकड़वाने के लिए लगे हैं। बाहर वालों को मालूम नहीं रहता, अपनी रिपोर्ट देते हैं और फलाने वाले को बुला के उनकी कलीसिया बंद करवा ले, जिससे कि उनके चर्च के लोग हमारे पास में आ जाए। यही ना लंदन। अरे जो विजेंद्र को किसने अंदर डाल दिया? उन्हीं के लोगों ने न डाला था। अच्छी बिरादरी नहीं है याजकों की। उन्हें प्रभु मिले होते तब ना। पकड़वाने में मसीही लोगों का ही हाथ है। मसीही लोगों को आज 90% मसीही लोग ही हैं जो प्रभु के भक्तों को जेल भिजवा रहे हैं। बाहर वालों को नहीं मालूम है, हम खुद ही रिपोर्ट देते हैं, हम खुद ही अपने अंदरूनी झगड़े को यूट्यूब में डालते हैं और दुनिया भर का लंद फंद करके अपने मसीह का नाम अपने व्यक्तिगत झगड़े के चक्कर में दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे बदन में एक भी कपड़े नहीं हैं। और उस्ताद समझते हैं अपने आप को, मैं भेद खोल रहा हूं। अरे काय का भेद खोल रहा? तू यीशु का कपड़ा उतार के दुनिया के सामने रख रहा? तू परमेश्वर का दास है क्या? मूसा का जमाना होता तो सबसे पहले गोली हम चलाते, परंतु क्या करें, प्रभु मर गया बोल करके।
आज सबसे ज्यादा मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोग ही हैं जो प्रभु यीशु के पवित्रता को भ्रष्ट कर रहे हैं। उसकी नाम की बदनामी केवल यीशु को पीछे चलने वाले लोग ही हैं, जिन लोगों ने अत्याचार और भ्रष्टाचार का सहारा लेकर के प्रभु की देह को कलंकित किया। इससे ज्यादा गाली नहीं बकी जा सकती। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये सब क्यों हो रहा है? मनुष्य आत्मा है, आत्मा, और उस आत्मा में परमात्मा आते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, और वही पवित्र आत्मा है जो सबसे पहला फल पैदा करता है, और वो है प्रेम। 3 प्रकार के प्रेम हैं। पहला प्रेम है एक लड़का लड़की के अंदर में वासनात्मक प्यार। एक नेता के दिल में गद्दी के प्रति, एक चोर के दिल में सोना चांदी के प्रति, ये सारी हदें पार कर देते हैं। एक जवान लड़का और लड़की वासना मिटाने के लिए बाप की छाती में पैर रख के फुर करके तितली के समान उड़ जाती, और कबाड़ी को सीटी मारने के चक्कर में उसकी बाहों में लिपट जाती और झड़िया के पीछे चली जाती है। और जब कलंकित हो जाती है, उसके बाद में जब 2 लात मार के निकाल देता है तो व्यापार शुरू हो जाता है। ये चल रहा है आज हमारे समाज के अंदर में। जी हाँ, ये 3rd क्लास प्यार है। कुर्ते के नीचे इंसान गद्दी के लिए कितनों को मौत के घाट उतार रहा। बीबी की शेयरिंग चल रही, तेरी बीबी मेरे साथ, मेरी बीबी तेरे साथ। अरे पशुओं, तुम्हें इंसानों की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता जो बीबी को बांट रहे हैं। यही चल रहा है बड़े बड़े नेताओं के घर में, यही चल रहा है बड़े बड़े एक्टरों के घर के अंदर में। वासना, वासना, इसे 3rd क्लास प्यार कहते हैं। दूसरे नंबर का प्यार है एक माँ के दिल में अपने बच्चे के प्रति, और बच्चों के दिल में माता पिता के प्रति यदि वो आदर करते हैं तो। एक गुरु के दिल में चेले के प्रति, और एक चेले के दिल में गुरु के प्रति। 12 चेले इसी दूसरे नंबर वाले प्यार से, जिसको फीलिया लव या सामाजिक प्यार कहते हैं, कर्तव्यपूर्ण प्यार कहते हैं। यीशु भी 30 साल तक अपने मामा पापा की सेवा में लगा रहा। अपने पिता के साथ जंगल जाके लकड़ी लाता था और उनके साथ में कुर्सी टेबल बनाने में मदद करता था। ये था यीशु जो 30 साल तक चला। परंतु जब उसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, बपतिस्मा लेकर के जब वह पानी के ऊपर आया, तब ऊपर से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आए, और उस पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल ले गए। और जंगल में ले जाने के बाद उन्होंने 40 दिन और 40 रात निराहार रहकर अपनी, सुनो याजकों, अपनी कल्पनाओं के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हुए, अपने भावना के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर वाली शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए गुमसुदा थे, चुप थे, शांत थे। पानी नहीं, खाना नहीं, सोना नहीं। हे प्रभु, 30 साल तक माता पिता के प्रति जो कर्तव्यपूर्ण ख्याल मेरे माथे में है, उसको कैसे मिटाऊं मैं? अवचेतना में पापा के लिए, मामा के लिए सम्मान पूर्ण कर्तव्य था, मैं उसको भुलाना चाहता हूं। अरे हमसे दारू भुलाई नहीं जाती, मोबाइल नहीं भुलाया जाता। यीशु अपने माता पिता की सहायता करने वाले कर्तव्य को भूलने के लिए 40 दिन लगाए, और जब वह अपने कर्तव्यों को भूल गया, तब जाके पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर वाला प्यार प्राप्त किया, और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गलील और नीचे उतरा, पहाड़ में से नीचे उतरा, और वह काना के नगर में नेवताहारी था। और मरियम जब यीशु के पास आई और कहने लगी, बेटा बेटा, इस घर में दाखरस खत्म हो गया है, यीशु ने अपनी मां को मां कहने के बजाय कहा, हे नारी, अपना संबंध तोड़ दिया। तुम्हारा मोबाइल से संबंध नहीं टूटता, उसने मां से संबंध तोड़ दिया। जो अपने माता और पिता और भाई और बहन को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे काबिल नहीं है। यदि कोई अपना क्रूस उठा के मेरे संग न चले, तो वह मेरे योग्य नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो,
यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर इस तरीके से कहता है, आज हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं अपने आप को भुला देने की जरूरत है। यही है पवित्र आत्मा। ये तीसरे नंबर वाला प्यार है जिसको पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर देते हैं। सन 1990 में हमारे कांधे पर 3 सितारे थे। फरवरी महीने में हम सरकार के पास गए और हमने कहा, हे प्रभु, मध्य प्रदेश के उन मंडला जिले में रहने वाले गरीबों के चेहरे नजर आते हैं, हम मानव सेवा किया चाहते हैं। हमने 2 फरवरी सन 1990 में 3 सितारे वाली वर्दी को इस्तीफा दे दिया और 12 साल की ग्रेजुएटी एंड प्रोविडेंट फंड से जो भी मिला, 10 रुपए की मिठाई बच्चों के लिए और 100 रुपए का स्कार्फ अपनी इकलौती पत्नी के लिए लेके नहीं गए। जो भी था वह सब कुछ हमने प्रभु की थैली में डाल दिया। अपना सरकारी बंगला छोड़ा और गाय के कमरे में रहते थे। एक विश्वासी ने हमको 7 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा बकरी रखने का या लकड़ी रखने का घर के बाजू में जो वरांडा बना के रखा था, पलानी लगा के, उसमें दरवाजे नहीं थे। हम माइंस के खड्डे लाए और लकड़ी का फ्रेम लगा के उसमें दरवाजा लगाया और हम अपने 2 बच्चों के साथ 7 बाई 15 के कमरे में रहते थे। बस्तर बिस्तर पलंग के बाजू में हम चूल्हा जला के खाना बनाते थे और सुबह 5 बजे से पहले हम मैदान जाते थे। बाजू में नदी बहती थी, नाला, वहां चले जाते थे और वहीं से नहा धो के 5 बजे के पहले आ जाते थे। यदि दोपहर में हमको पेट में गड़बड़ी हो गई तो जाए कहाँ, क्योंकि हमारे घर में टॉयलेट नहीं था, हमें नदी जाना पड़ता था। इंस्पेक्टर आदमी, लात मारो तो गड्डी, हाथ मारो तो नोट। हाँ, हमने सुबह बताया था, सब कुछ धरती का घाट पिया हमने पानी, परंतु मेरे प्रभु की मोहब्बत में हमको जमीन में मट्टी के अंदर मिला के रख दिया। आपको मालूम होवे, सन 90 में हमने नौकरी से इस्तीफा दिया। हमारी गाड़ी बुलेट थी, 2 गाड़ियां थी। बाहर निकालते थे धूप में और 10-20 बार किक मार के रख देते थे, क्योंकि पेट्रोल की टंकी बिल्कुल सूखी थी। पेट्रोल, हमारा पिस्टन जाम ना हो जाए, हर दिन हम 10-5 बार मार देते थे जिससे कि उसका इंजन खराब ना हो जाए। ऐसा करके हमने अपनी पहली सेवा सन 90 में शुरू की और आज हमारे पास में 100 से ज्यादा नहाने के बाथरूम हैं, 100+ बाथरूम है। तो रूम कितने होंगे आप देख लेना। एक दिन था जब हमने नौकरी छोड़ी थी, हमारे पास में अपनी बीबी को नहाने के लिए ना बाथरूम था और ना ही टॉयलेट था। हम सुबह 5 बजे डब्बा लेके मैदान जाते थे। दोपहर में हमारे लिए चांस ही नहीं था, इसलिए शाम होने और अंधेरे होने का इंतजार करते थे। ये सितारे वाला आदमी है। यीशु ने अपनी माँ को माँ कहने से इनकार कर दिया। इसे कहते हैं ईश्वरीय प्यार। इट्स अ डिवाइन लव। ये केवल पवित्र आत्मा प्राप्त करने वालों को मिलता है। आज मेरे पास में क्या नहीं है, एक इंसान को जितनी चीजें चाहिए उससे ज्यादा चीजें प्रभु ने हमें दे दिया है। एक दिन था जब हमारे पास कुछ नहीं था, आज ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। इतनी जमीनें हैं, हमको एक सूटकेस भर के रजिस्ट्री के पेपर रखे हैं, हमें पता ही नहीं 2 एकड़ का प्लॉट फलानी जगह पड़ा है। हम 40 बाई 60 पर विश्वास नहीं करते, एकड़ों पर विश्वास करते हैं। पहले बो के देखो, काटने के लिए ना और रखने के लिए पूरे जगह नहीं रहेगी। जो मेरी मोहब्बत के कारण अपने माता पिता का बहिष्कार करता है, मैं तुम्हें इतने माता पिता दे देता हूं, और जो माता पिता तुम्हें पहले उतना प्यार नहीं करते थे, सैक्रिफाइस या बलिदान के बाद में तुम्हें ऐसा प्यार करेंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये माता पिता नहीं, मेरे देवी और देवता हैं। परंतु आज मसीह लोगों के माता पिताओं को देखिएगा। एक दिन तुम ही थे जो अन्य जाति थे, माँ का पैर पड़ते थे, बाप का पैर पड़ते थे, परंतु जब से तुम मसीह के अंदर आ गए हो ना, जब से तुम बाइबल पढ़ने लगे हो ना, जब से तुमको गाना बजाना आने लगा है ना, जब से तुम ऐसी सभाओं में ना बड़े बड़े लोगों से संपर्क में जाते हो, उन समयों से 90% माता पिता
आपके द्वारा अपमानित किए जाने के द्वारा आंसू बहा करके रोते हैं। अजी ये पहले ये लड़का कितना अच्छा था, हमारा पैर पकड़ता था, पैर छूता था। आज जब से यह वहां गया है हाथ मिलाना सीख लिया है और माँ बाप का अपमान करता है। आज 90% माता पिता आपके अपमान के द्वारा रोते हैं। एक जमाना था जब वो तुम्हारे दूसरे ईश्वर थे। भगवान के बाद में माता पिता दूसरे भगवान हुआ करते थे। आज मैं यीशु के अनुयायियों से पूछता हूं, आपके हृदय में अपने माता पिता के लिए क्या सम्मान है? जैसे जैसे प्रभु में आने के बाद में आपको नई नई दुनिया से संपर्क मिला, जिस तरीके से आप अपने बौद्धिक रीति में विकसित होते हैं, उसी प्रतिशत में आपने अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करना सीख लिया है। तुम्हें इंसान बना के परमेश्वर पछताता है। जो अपने माता और पिता का आदर करता है वो बहुत दिन तक जिएगा और बाइबल की सारी आज्ञाएं उस पर, प्रतिज्ञाएं उस पर लागू होंगी। जो अपने माता पिता का अपमान करता है उसकी आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद के खा जाते हैं और उकाब के बच्चे निकाल लेंगे। मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीति वचन की किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति वचन की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसका 20वां पद। हमारे पीछे सब लोग बोलेंगे, नीति वचन की किताब 20 अध्याय 20 पद। जो अपने माता पिता को कोसता है, जोर से बोलो, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। कौन सा दिया है ये बुद्धि का दिया है, ये अकल का दिया है। जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बुढ़ा बुढ़ी बोलते हैं, उनका दिया, और जिसका दिया बुझ जाता है उसको कौन से रास्ते में चलना है, गड्ढा कहाँ है, कांटा कहाँ है, मिट्टी कहाँ है, कीचड़ कहाँ है, समझ में नहीं आता। आज कितने लोग हैं जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपको जानकारी मिले, हमारा दिया बुझ जाएगा। नीति वचन की किताब और उसका 30वां अध्याय 17 पद। नीति वचन 30:17। हमारे पीछे ऊंची आवाज से बोलिए, जिन आंखों से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, अपमान के साथ अपने माता की आज्ञा न माने, उन आंखों को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हाँ, माँ और बाप को आंख, बड़ी बड़ी आंख निकाल के मत देखना बच्चों। हाँ, सुनो इधर, सब लोग हमारी तरफ देखो, पंखा बंद कर दो। तो माँ बोलती है, चल जा रोटी बना के लेके आ, चल जाओ कपड़े धो लो, जाओ बर्तन धो लो। तो बिटिया क्या कहती, मैं पढ़ाई कर रही हूं ना, 5 मिनट रुक जाओ। ऐसे टर्रा के बात कर दे जैसे फटे बांस को पटकते। ठीक है, अरे वो तो लड़की क्या करती, ठीक है, ऐसे देख रहे, बड़े गटर गटर उल्लू के समान, बड़ी बड़ी आंख निकाल के माँ बाप को देखते हैं। ए पढ़, लड़के को बोलते हैं और चला जाता है लड़का, पढ़ता वढ़ता नहीं है और फिर किताब खोलेगा। दिमाग खराब है। समझ में आ गई? आपको मालूम है तेरी आंख को कौवे खोद खोद के खा लेंगे।
दो प्रकार के कौवे हैं। एक देसी कौवा रहता है, उसकी चोंच सीधी सीधी रहती है, स्लेटी कलर की। और जो पहाड़ी कौवे होते हैं पूरे, उसको डोम कौवा बोलते हैं, उसकी चोंच ऐसी रहती है। हे प्रभु, सीधी सीधी चोंच वाले कौवे निकालें तो बोले आंख की जड़ छोड़ देंगे। मेरे को जड़ भी निकालना है जिससे कि दूसरी ना आंख उग जावे। सुन रहे? आज कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को रुला रहे हैं। कितने माता पिता आपके चक्कर में रोते हैं। एक बिटिया बताओ, एक बेटा बताओ, स्कूल से पढ़ के जा रहे थे ना बेटा, अपनी मम्मा के लिए रोड में 10 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपए का समोसा गरम गरम सिक रहा था। आपको माँ ने 100 रुपया दी थी, जाके डोसा खा लेना। 80 का डोसा खाए थे, 20 बचाए थे। अरे कम से कम 20 रुपया में से 10 रुपए का समोसा गरम गरम ले जाके कहते मम्मा गरम गरम समोसा सिक रहा था, आलू बोंडे सिक रहे थे, दादी नानी मैंने तुम्हारे लिए ये ना 10 रुपया का समोसा लाई हूं। तो दादी बोलती, मामा बोलती, बेटा मेरे लिए समोसा लाई है, तुझको मेरे बारे में इतनी चिंता है, तू मुझको कितना प्यार करती है बेटा। कोई है बिटिया जिसने अपने मामा और दादी और नानी के लिए 10 रुपया का समोसा बाजार से ले जाके दी? हाथ उठा के दिखाए। अरे करोड़ों में 2 ही 4 हो। हाय, तुमको माँ ने अपने लहू को सफेद कलर दूध बना बना के पिलाया और तुमने 10 रुपया का समोसा नहीं खिलाया। तुम्हारे समान बदनसीब औलाद धरती पर नहीं हो सकती, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने माता पिता का दूध पीने का कर्जा अदा नहीं किया। तुम्हें इंसानों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता है। एक बंदर भी जब दूध पिलाता है तो बंदरिया अपने मां के लिए ईमानदार रहती है। परंतु जिस तरीके से आज मानव समाज, ये जवान लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के लिए बेवफा हो गए हैं, यही कारण है तुम्हें सही पत्नी नहीं मिलती। और मिलती भी है तो कटघरे में खड़ा करती है, मिलती भी है तो तुम्हारे लिए जंजाल बन जाती है। क्योंकि कौन सी पत्नी तुमको मिलना चाहिए, कौन सा पति तुमको मिलना चाहिए, तुमको नहीं मालूम रहने के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारी आंखें पहाड़ी के कौवों के द्वारा खा ली गई हैं और दिया अंधेरा हो गया है। इस कारण से आज कहीं ना कहीं मनुष्य का सुख बर्बादी में बदल गया है। हमारे भी माता पिता थे, हमने कभी अपने माता और पिता का अपमान नहीं किया। जब मुझे नौकरी मिल गई तब एक बार मैंने अपने पिताजी से कहा, मेरे पिताजी की छोटी बहन और उनके परिवार में खूब झगड़ा होता था, तो वो अपनी बहन को सहायता देने के लिए कहते थे, ए चिंता मत करना, तेरा भाई जिंदा है, पाल लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दे तेरे हस्बैंड को, उसको सिखाऊंगा मैं बोला पापा ये भाई पति पत्नी है, ये आपस में लड़ेंगे और ठीक हो जाएंगे, हमको परिवार के अंदर में ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। बस जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को आत्मिक पुत्र होने के नाते सलाह दिया था, ये पति पत्नी के बीच में थोड़ा ज्यादा हस्तक्षेप अच्छा नहीं रहेगा, वो लड़ेंगे और ठीक हो जाएंगे, आप उन पंगों में मत जाओ, ये भाई भाई का वो सीना ठोकने का काम मत करिएगा, ये शोभा नहीं देता आत्मिक लोगों को। मेरी जिंदगी में आज भी मुझे याद है, मैंने अपने पिता को एक बार मुंह खोल करके 5 लाइन की सलाह दिया था, और आज तक मेरी जिंदगी में अपने माता और पिता के अपमान, अरे मैंने बेशब्द नहीं बोला तो क्या अपमान कर लेता। यही कारण है सन 70 में हमने सुसमाचार की सेवा शुरू करी थी, जब आपके बाप पैदा नहीं हुए थे,
और अभी तक हमारी जवानी चल रही है, बुढ़ापा आने का नाम नहीं लेती। ये सूरज कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि मैंने अपने माता पिता की आंखों में आनंद के आंसू बोए हैं और उन्होंने मुझको आशीष दिया है, युग युग जियो, बूढ़े डुकरे हो जाओ, हमारी उम्र लगे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, हम चले जाएं हमारी उम्र तुमको लग जाए, मुकद्दर के सिकंदर बनो। यही रजिस्ट्री मेरे बाप ने मुझे दिया है। तुमने क्या कमाए हो पूछो, पूछो अपने माँ बाप से, आंसू कमाने वालों। थक गया इस लड़की के मारे, मरती भी नहीं, तकलीफ देती है। हम पैदा होने से पहले तेरा गला घोंट देते तो ज्यादा अच्छा होता। जी का जंजाल बन के बैठी है हमारे लिए। आज माता पिता की आंखों में औलादों के लिए आंसू है, ये जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, याद रखना। तुमने उनको समोसा देने के बजाय उनकी आंखों से आंसू गिराए हो। तुम्हारी औलादें, तुमने अपने माँ बाप के जितने आंसू बहाए हैं उसमें 100 गुणा करके तुम्हारी न्यू ब्रांड औलादें जो मोबाइल की संतानें हैं, वे तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए पैदा हुई है। लिख के रख लेना, आम बोते हैं तो जाम नहीं फलती है, आम ही निकलते हैं। आए जवान लड़के और लड़कियों, तुम अपने माता पिता का आदर करते हो या अनादर करते हो? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तब ईश्वर का प्यार हमारे जीवन में ला देता है। और जब हम छोटे थे, जब से होश संभाले हैं, हम प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मुझे तुझे ईश्वर वाला प्यार देना, गिव मी द डिवाइन लव ओ लॉर्ड, मुझे प्यार दे दे, प्यार। अभी बीते दिनों में सेवक लोगों के लिए थोड़ी सी सलाह है, जरा ध्यान से सुनना। बीते दिनों में हमने प्रार्थना का एक टावर बना के रखा, तीसरे मंजिले, वहां बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद में हमारे कानों में पवित्र आत्मा अंदर से बात करने लगे और हमको यह सुनाई दिया कि तू अपनी पत्नी को प्यार करता है क्या? मैं बोला क्या प्रश्न पूछते हो प्रभु, 45 साल से झेल रहा हूं, अभी क्या प्यार की बात है? एक भी दिन माई के नहीं जाने दिया मैंने। अच्छा, तो अंदर से आवाज आती है, क्या बोलती, तू कैसे प्यार करता है? मैं बोला एक मर्द औरत को कैसे प्यार करता है वैसे करता हूं, ठीक है ना। जब सब्जी अच्छी बनाती है तो कहता हूँ, आए मेरी जान क्या मस्त बना रहे, बहुत आई लव यू। और जब नमक ज्यादा हो जाता तो कहते, तेरी माँ ने यही सिखाई थी, नमक को कहेंगी, देख 2 बार नमक डाली। खैर अभी तक तुम्हारा पीटा नहीं था, पर डांटा जरूर था मैंने। एक भी बार नहीं मारे हमने अपनी पत्नी को। तो पवित्र आत्मा शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद में पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है, तूने कितनी बार गलती किया था और मैंने तेरे को कितने चांटे मारे थे? प्रभु हफ्ते में कई बार गलती होती है, बोलने में, झगड़ा करने में, देखने में कई गलती होती है। मैंने तेरे को पीटा था क्या? नहीं पीटा था। तो तू अपनी पत्नी को अच्छा खाना बनाती है तो प्यार करता है, और जब बिगाड़ देती है तो गाली बकता है। मैंने तो तेरे साथ ऐसा नहीं किया है ना। तो मैं क्या जवाब देता हूं, देखो प्रभु हम तो आदमी हैं, तुम तो ईश्वर हो ना, तो तुम तो प्यार करोगे ही करोगे, क्योंकि वो तो पापियों को ना प्यार करता है। तो फिर अगले अब ऐसे सुनने की प्रैक्टिस डालोगे तभी ना समझ में आएगी। तुमको तो बाइबल पढ़ने की फुर्सत में, क्या पवित्र आत्मा की आवाज सुनोगे तुम? दिन भर मोबाइल में जिंदगी रहती है, कहां पवित्र आत्मा? अरे तुम्हारे घर में ड्राइंग रूम है, स्टोर रूम है, गेस्ट रूम है, तुमने अपने घर में प्रेयर रूम का डिजाइन किया है क्या? कितनों के घर में एक कमरा है जहां केवल ये सब अन्य जाति लोग अपने बरांडे में ना छोटा छोटा मंदिर बनाते। तुम्हारे को तुम्हारे परमेश्वर से मिलने के लिए कोई ऐसी जगह है जहां पर बनाया ही कमरे को इसलिए, यहाँ बीवी बच्चे नहीं आएंगे, यहाँ केवल प्रभु की बाइबल रहेगी और हम रहेंगे, और पंखा रहेगा और कलीन रहेगी, वहां सोना साना नहीं होगा, सिर्फ घुटने टेकेंगे और बिना हल्ला किए निकल आएंगे। ऐसा वाला कमरा है क्या अपने घर में?
चार चार बेडरूम है, ये मेहमान के लिए, छोटे बड़े के, छोटे बेटा के लिए, बिटिया के लिए, अमके के लिए, ढमके के लिए। कबाड़ है, ये कुत्ते का घर है। अरे ईश्वर का घर कहाँ है तुम्हारे घर में? कुत्ते का घर है, ईश्वर का घर है क्या? वहीं रात को पत्नी के साथ लड़े थे। मैं इनकी तरफ नहीं बोल रहा हूँ, आप सबके तरफ बोल रहा हूँ। नहीं तो बोले देख दिया ना पादरी का दनादन। हालेलुया, आपको मालूम होवे कोई घर है प्रार्थना का? प्रार्थना का घर ही नहीं है हमारे पास में। हाँ, और जहां रात को झगड़ा हुआ तो वहीं बैठ करके प्रार्थना करते हैं अपन। वहां चड्डी बनियान पूरी सूख रही है, अंदर वाले कपड़े, और स्वर्गदूत लोग देखते हैं, इधर नहीं देखता रे बाबा, ये कोई दगा है दुआ करने की? रात को पत्नी को पीटे थे तुमने, वो चड्डी सीख रही है, टॉवल भी सूख रही है। हे पिता परमेश्वर, बोले आया, 1 मिनट रुक जा। और जैसे कमरे में आया, फालतू की जगह इधर नहीं आता मैं, तेरे को और तेरी पत्नी को मुबारक हो, ये कमरा मैंने दुआ। आज बेडरूम में दुआ करते हैं, चड्डी में, बनियान में, ये भी नहीं, दांत नहीं घसे, वहीं बैठ करके गंदी गंदी मुंह से बदबू आ रही है, दुआ कर रहे हैं। अरे महाज्ञानियों, दांत घसो, थोड़ा आंख का चीपड़ गीपड़ निकाल लो, ये सैंडो बनियान में दुआ कर रहे हो, और स्वर्गदूत आकर के सेल्फी ले गया तब। भाई हिंदू अन्य जाति लोग जब तक है ना नहाते धोते नहीं, मंदिर जाते नहीं। मुसलमान लोग अपना अंदर का मामला पूरा धो धुआ के जब तक नहीं जाते तब तक मस्जिद नहीं जाते। और तुमने दांत घसे भी ना घुस लिए मंदिर में, है? डर नहीं लगता क्या? जिनको कोई जवाब नहीं मिलता, इतनी सावधानी से अपने ईश्वर के सामने खड़े होते हैं। तुम सैंडो बनियान में दुआ करने लगते हो, हे प्रभु बाहर नहाने के बाद में ना सब अच्छा कपड़ा पहन लूंगा। तुम तो 10 बजे के बाद नहाते हो ना, आदमी पहले नहाता है, उसके बाद में भगवान के सामने जाकर के अगरबत्ती ठोकता है। आज हम मसीह विश्वासी लोगों को दुआ करने से पहले शारीरिक रीति से अपने आप को किस रीति से साफ सफाई करनी चाहिए, वैसे ही हाफ पैंट में दुआ कर लेते हो तुम, वैसे सैंडो बनियान में दुआ कर लेते हो, वैसे रात को जहां झगड़ा किए तो वहीं उसी चादर के ऊपर, वही खटिया के ऊपर में जहां पर चड्डी बनियान लटकी है, वही दुआ कर रहे हैं हम। डू यू हैव एनी कॉमन सेंस? तुम्हारे पास में अकल है? गंदी जिंदगी में ईश्वर को बुलाते हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है। अरे ईश्वर के प्रति प्यार होता तो सम्मान होता। इसलिए आज प्रभु की भक्ति करने वालों के अंदर में उतना ना आनंद है, न शांति है, न प्रभु के आने का कोई प्रमाण हमको जीवन में मिलता है। हम तो अपना धंधा बनाने के लिए प्रभु की आराधना करते हैं ना। हे प्रभु, तू जहां है वहीं रह, तू मेरे नौकरी दे दे, मेरे को शादी करा दे, मेरे को बच्चे दे दे। मेरे को एक लड़की फोन की हमको, अंकल जय मसीह की। मैं बोला जय मसीह की बेटा, कौन? बोले बबीता। कौन बबीता? वो पीली सूट वाली। कौन पीली सूट वाली? वो पीपल के पेड़ के नीचे मिली। अच्छा कौन थी? अच्छा वो थी। अरे भैया आधे घंटे तक अपना पता दे रही है। मैं बोला हजारों पीली सूट वाली दिखती हैं, पीपल के पेड़ भारत में 50 ठो मिले मेरे को, मैं कहां से पहचान लूंगा? अभी तक कभी तक मेरे को अपनी पत्नी का नाम याद नहीं रहता, तेरे कहां से रख लूंगा? बोले काम की बात करो। आधा घंटा खा गई उसने। वो फिर क्या बोलती धीरे से, अंकल जी मैं क्या बोल, गले में क्या अटक गया रे? मैं बोलूं क्या? बोलना तो काहे आधे घंटे मेरा दिमाग खराब कर रहे। फिर वो क्या बोलती है, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड था, पहले एक दिन में 7 बार फोन करता था, अब 1 महीना में 1 बार करता है, उसका नाम फलाना फलाना है। आप दुआ कर दो जिससे कि वो ना हर दिन में कम से कम 7 नहीं तो 5 बार तो कर ही लेना चाहिए। आप ना मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मैं बोला मैं ही लगा था तेरे को लड़की पटाने के लिए। हे प्रभु, ऐसे बीमार मिल गए तो हम बीमार हो जाएंगे।
यूज एंड थ्रो। एक बार हम दिल्ली गए, एक सुनसान सड़क थी। हमको बाहर देख के ना हर चीज को ऑब्जर्व करने का बड़ा शौक था। तो चले जा रहे हैं कार से सुनसान सड़क में, हर दीवार में थोड़े थोड़े दूर में सुनसान देख करके, लोग दिन भर काम करते हैं दिल्ली में, तो कार रोक करके दीवार के नीचे जाके सुसु कर लेते थे वो लोग। तो पूरी दीवार का ना सुसु कर करके पूरा पॉलिश कर दिए उनने, मतलब उसका प्लास्टर ही उधेड़ दिए। तो हमको ध्यान करने की आदत है। तो एक चतुर ने क्या किया, हर 10 फीट के बाद में उसने भगवान की फोटो लगा दिया। और वो भी टाइल्स वाला, एक हमका भगवान, थोड़े देर के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, करीबन 100-150 ना पूरी दीवार में चिपका दिया। ठीक है ना। मैं बोला जितनी आजू बाजू की दीवार सब मैली नजर आती, परंतु इसमें किसी ने गंदा नहीं किया। मैं बोला यार ये भगवानों को अच्छी ड्यूटी दे दी है इनने, ये बेचारे खड़े रहते, एक खबरदार यहाँ सुसु नहीं करना। मनुष्य को भी, देवताओं को ड्यूटी देने की भी हद होती है। बेचारे दीवार की चौकीदारी कर रहे हैं, एक खबरदार आगे निकल ले। ओह माय गॉड। अरे हम भी तो वैसे ही ना करते हैं, यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल ग्लास जैसे। बीमारी आती है, हे प्रभु तुम कहाँ हो? जब अच्छे हो जाते हैं तो वीडियो दारू दिखती तुमको। अंकल जी हमको किसी का फोन आया ना, मैं बोला एक नया डेंजर नंबर और आ गया। आज तक 10,000 फोन में से एक ही 2 गुड न्यूज देते हैं, बाकी सब ना अंकल जी क्या बताएं। मैं बोला क्या बताएं, 1 तारीख को कोई करता ही नहीं, जिस दिन पगार मिलती है 30 तारीख को करते हैं, या हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तब करते हैं। यूज एंड थ्रो। इसलिए ना हम तो मोबाइल ही बंद कर देते हैं। हमको मालूम है कोई भी प्रेम की बात नहीं बोलने वाला है, अपना दुखड़ा दिल रोने के अलावा और कुछ नहीं। खैर मजाक कर रहे हैं। हमने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे ईश्वरी प्यार से भर दे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने माता पिता का सम्मान करना सीखा, वो मेरे दूसरे ईश्वर हैं। मैंने अपनी माता और पिता के आंखों से कभी दुख के आंसू नहीं बहने दिए, वरन मेरे अच्छे कामों के कारण मेरे माता और पिता अपनी छलछलाई आंखों से हमको दिल की गहराई से आशीर्वाद देते रहे, और वही हमने जो बोया था। मैं अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं बताता कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, वही 20, 22, 25 के बीच में होना चाहिए। भूल भाल गया हूं मैं आजकल। अब तुम हंसते हो भाई, तुमको डाउट हो रहा है क्या? अभी हॉस्पिटल, हमारे बहुत से डॉक्टर लोग हैं, वो आए दिन ले जाते हैं हमको हॉस्पिटल में और ये टेस्ट कराते, वो टेस्ट कराते, ये मशीन में डालते, वो मशीन में डालते। मैं बोला काहे टाइम वेस्ट करते हो, अपने को कुछ नहीं निकलने वाला। नहीं बोले आपकी उम्र के हिसाब से देखना पड़ता, और ये सब तुमको पैसा नहीं ना देना, सब पकड़ की चंदन का मेरे नंदन। ये इतना ढेर सारा खून निकालते हैं, 40, 45, 29, 39, 29 टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट निकालते हैं, और वो रिपोर्ट निकाल के ऐसा हिला के ना वो ट्यूब में खून देखते हैं और कहते हैं अंकल जी तुम्हारा खून तो जवान जैसे दिख रहा है। तो मैं बोलता तो मैं तुमको बुढ़ा जैसे दिख रहा हूँ। और जब रिपोर्ट आती है ए से लेकर के Z तक 29 ब्लड टेस्ट में पूरा की पूरा रिपोर्ट ग्रीन सिग्नल में रहता है, येलो में जाता ही नहीं। न शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, न कमर दुखती है, न सिर दुखता है। फिर आज बेचारी एक लौती पत्नी जो 29 अक्टूबर को प्रभु में सो गई 2024 में, उसको एक भी बार मौका नहीं मिला कि मेरे सिर में विक्स बाम लगा के थोड़ा सा मल देती। आज सिर दुख रहा है। दुर्भाग्य है उसका कि उसने पति का सिर कभी नहीं दबाया, क्योंकि दर्द ही नहीं हुआ। क्यों? मैंने अपने माता पिता सम्मान किया है, मुझे ईश्वर का प्रेम आता है। हाँ, एक छोटी सी कमी नजर आती है ना,
शुरुआत के दिनों में हमारे बाल यहाँ तक थे, तो ऐसे साधना कट बनाते थे, और आजकल पीछे चले गए। बस इतना ही है, बाकी पूरा माल ब्रांडेड है। ठीक है ना, ये भी शैम्पू का कमाल है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी 50-100 किलो वजन ले वेट लिफ्टिंग उठा सकते हैं। आज भी बड़े बड़े ऊंचे स्विमिंग पूल में कूद करके स्विमिंग कर लेते हैं। आज भी साइकिल चलाते आता है, सब कुछ हमको बनता है। कई घंटे पैदल चल लेते हैं। जी हाँ, इस शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। करोड़ों लोग 45 सालों में चंगाई पाए, परंतु मुझे चंगाई का एक भी दिन अनुभव नहीं हुआ। मैंने चंगाई होती कैसे है अभी तक एहसास नहीं किया, क्योंकि मुझे बीमारी ही नहीं हुई तो चंगाई कहां से मिलती। यही एक कारण है। मेरा दिया कभी नहीं बुझेगा। जिसको बुढ़ा होना है हो जाए। हमारी उम्र के जितने लोग थे सब धरती को प्यारे हो गए, और जो जिंदा है उनके मुंह में दांत नहीं है, और हमारी जवानी शुरू हो रही है। बिकॉज मेरे माता और पिता ने मुझको आशीर्वाद दिए हैं। मैंने उनको सुख दिया है, सुख। जी हाँ, जब सन 1978 में, जब हमको सन 1988 में नहीं, 70 और 78, सन 78 में जब हमको नौकरी मिली, मेरी माँ पेटीकोट और ब्लाउज सिलती थी, और उससे जो पैसा आता था उससे हमारे लिए कपड़े खरीद के लाती थी। और 1978 में जब हमने नौकरी ज्वाइन किया, हाथ वाली सिलाई की मशीन को उसने कपड़े में लपेट के तखाल में डाल दी। हमने कहा मामा अब आपको कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है, और मैं हर महीना उनको पैसे भेजते थे। सन 1990 के समय की बात है, जब मैंने नौकरी छोड़ी, तब मेरी माँ ने 78 में बंद की मशीन को 90 में फिर निकाला, और फिर से पेटीकोट और ब्लाउज सिलना शुरू कर दी। कई बार उसने कपड़े खराब किए, क्योंकि 22 साल के बाद 12-15 साल के बाद में जब उन्होंने मशीन शुरू की तो कपड़ा ठीक से नहीं सिल रही थी वो मशीन। और सन 1990 के दिसंबर महीने में मेरी माँ ने ये पेटीकोट और ब्लाउज सिल के जो पैसा कमाया, उसने मेरे लिए बहुत कम कीमत का पैंट और शर्ट खरीद के लाया। और जब मेरी माँ ने ये पैंट और शर्ट खरीदी ना, तो मेरी आंखों में आंसू थे। 30 साल के मर्द के लिए एक बुढ़िया पेटीकोट और ब्लाउज सिल करके कपड़े लाए। हे प्रभु, मजा नहीं आता। ये सेवा हमें कैसी करनी होगी हमें मालूम नहीं होगा। जी हाँ, ये थी जिंदगी। माँ मेरी खुश थी। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक सेवक के लिए अपने पेटीकोट और ब्लाउज सिल करके जो कपड़े बना करके मैंने इसको दी है, एक परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे आशीष मिलेगी। वो देवी थी, देवी मेरी जिंदगी की फाउंडेशन, जिसने मुझे सिखा गई और मेरे मुंह से कभी गाली नहीं निकली। मेरे प्रियो, ये माता पिता का आशीर्वाद है। प्रिय बच्चों, तुमने क्या कमाया? अरे तुमने क्या कमाया? रोते हैं तुम्हारे माँ बाप जब 4-4, 6-6 घंटे मोबाइल खेलते हो, तब चिल्लाते हैं माँ बाप तुम्हारा। अपनी जिंदगी पढ़। आज सुबह हमने मोबाइल के खेलने वालों की बात बताई, उसने माँ को सब्बल मार के मार डाला और बाप को आईसीयू में भर्ती कर दिया। अरे बदनसीबो, जिस बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी उसका क्या कल्याण होगा? जिसने बाप को आईसीयू में पहुंचा दिया, बाद में पता नहीं वो मारा कि जिंदा रहा, नहीं मालूम है। ये अभी पिछले महीने की बात है। तुमने अपने माँ बाप को दुख दिया है, तुमने अपने माँ बाप को आंसू बहाया है, तुम्हारा भला कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर में ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला प्यार नहीं दिया। ये मंदिर जो है ना, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें परमेश्वर की आत्मा जब रहती है तो उसका सबसे पहला काम है कि वह तुम्हें ईश्वर का प्यार दे दे। आत्मा का फल का एक वचन है, के अनेक वचन है। आत्मा का एक ही फल है,
तीसरे नंबर वाला प्यार, अगापे प्यार। लड़का लड़की वाला प्यार नहीं, गुरु चेला वाला प्यार नहीं, ईश्वर वाला प्यार। और ईश्वर वाले प्यार को हमारी जिंदगी में आने के लिए ही प्रभु ने तुमको मंदिर बनाया है। इस मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ्य रूपी धन रखा है। आपको मालूम है वो धन क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला प्यार। हम में से कितनों ने अपने परमेश्वर के सामने एक हफ्ते का उपवास रख के प्रभु से ये कहा, पिताजी अगापे प्यार से मुझे भर दे। तो मैं पत्नी के बारे में बता रहा था तो पवित्र आत्मा बोलते हैं, तू पत्नी को प्यार करता है? हाँ करता हूं। मैंने तुझको मारा नहीं मारा, तो तू अपनी पत्नी को क्यों डांटता है? तब मैं बोला, हे प्रभु आप ईश्वर वाला प्यार रखते हो, मैं पति वाला प्यार रखता हूं। फिर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, तेरी प्रार्थना से बीमार चंगे होते हैं ना? हाँ प्रभु, सन 80 से चल रहा है ये ड्रामा। अच्छा एक बात बता, तेरी प्रार्थना से चंगे होते हैं तो तूने अपने दिमाग में चंगाई पाने के लिए मुझसे प्रार्थना क्यों नहीं किया? तो मैं बोला, प्रभु मैं बीमार तो हूं ही नहीं। नहीं रे, शरीर में नहीं है तो क्या हो गया, पर दिमाग में तो बीमार है ना। कौन सी बीमारी? बोले अपनी पत्नी को सब्जी बिगाड़ देती तो डांटता है ना, वो सुबुक सुबुक के रोती है ना, ये बीमारी नहीं है क्या? तब तो मेरे दिमाग के चारों तरफ के ताले खुल गए। ऐसा क्या, मेरी प्रार्थना से हजारों चंगे हो गए और मैं अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता अगापे वाले प्यार से, ये तो बीमारी है बोल के। मैं बोला, प्रभु मुझसे तो बन नहीं सकता। तो प्रभु का आत्मा क्या बोलता है, मुझसे प्रार्थना करके अभिषेक मांग, अपनी पत्नी को कैसे प्यार करते हैं। तब मैं बोला, हे प्रभु ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तब मैं सीधे उसी वक्त प्रभु से प्यार प्रार्थना करने लगा, हे पिता मुझे अपनी पत्नी को पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर वाले प्यार में होकर प्यार करने की दया दे दे, ईश्वर वाले प्यार में होकर प्यार करने की शक्ति दे दे। मुझे अगापे वाला ईश्वर वाला प्यार से भर दे, जिससे कि मैं अपनी पत्नी को एक मर्द जैसे औरत को प्यार करता है वैसा नहीं, जैसे ईश्वर पापी को प्यार करता है वैसे मुझे अपनी पत्नी को प्यार करने का अनुग्रह दे दे। आधे घंटे तक प्रार्थना करने के बाद मेरा दिल टूट गया। मैं सच्चाई बता रहा हूं, फेकोलॉजी नहीं आती हमको। मेरे आंसू बहने लगे और मैं रो रहा था, क्योंकि मेरे पत्नी के प्रति ऐसा दिल फट गया ना, जैसे सोता फूट गया होगा। रोते 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 जब आंख के आंसू पूरे खत्म हो गए, तब मैं वॉशरूम गया, आंसू धोए और सीधे उतर के अपनी पत्नी के पास गया। मैं बोला, आई लव यू। तो बोले, ए काम की बात करो, ये अभी लव यू का लफड़ा बंद करो। बोले, मैं बोला, मैं तुमको प्यार करता हूं। तो बोले, अभी तक 45 साल से धोखा दे रहे थे। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये कोई ना कोई काम पटाने के लिए लव यू का ड्रामा कर रहा है करके, है ना। कई बार अपन भी अपनी पत्नी को, है ना, पटाने के लिए उनकी जेब से नोट निकलवाने के लिए, आए मेरी जान मेरी हुई आई हुई, या करते कि नहीं करते। हाँ, उसको भी ऐसे ही लगा। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते बोल रहा हूँ, अभी 5 साल पहले की बात है, 45 साल से सेवा कर रहे हैं, उसके बाद ये अनुभव आया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा, देखिए आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ईश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्गीय वाला प्यार दिया है। और मेरी आंख से टपाटप आंसू बहने लगे। उन्होंने बोला, क्यों रोते हैं आप? बोले, प्यार के चक्कर में रो रहा हूं। बोले, क्या हो गया? तुमको ठीक तो है, बुखार उखार तो नहीं आया दिमाग में? मैंने उनको गले लगा लिया। मुझे आज भी याद है, उसके कांधे में मेरा सिर था और ये आंख से टप टप आंसू बह रहे थे और उनका ब्लाउज पूरा गीला हो गया। तब छू के देखा, इसमें तो प्यार की खुशबू आती रही। तब वो भी रोने लगी और कहती है, मैंने भी तुमको जैसा प्यार करना चाहिए था वैसा नहीं किया। मैं बोला, मैं दुआ करके आया हूं, पहले उपवास करना फिर ये बोलना। तुम
मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेम दिया है। तुम भी ऐसे बैठ के प्रार्थना करो, तब वायदा करना, मेरी नकल मत करो। और हम रो रहे हैं और चिपक चिपक के आधे घंटे तक रोते रहे। आपको जानकारी मिले वो भी रो रही और अपनी गलती की पूरी अंगीकार कर रही। एक के बाद मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचती थी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती थी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती थी, मेरे को क्षमा कर दो। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में बिल्कुल प्रभु के प्यार में एक हो जाएंगे, ऐसे बोल करके हम आधे घंटे पश्चाताप करते रहे। जब हम एक दूसरे से अलग हुए, इतनी शांति थी। वो कहती हैं उनको ब्लड प्रेशर हुआ करता था। अजी मेरे को तो हल्का हल्का लग रहा है। उनको शुगर की भी बीमारी थी, कमजोर उनके पैर दुखते थे। अजी मेरे पैर का तो दर्द ही गोल हो गया। बोले तुमने क्या कर लिए? मैंने बोला कुछ नहीं किया, ये मोहब्बत के चक्कर में सारे भूत निकल जाते हैं। और आपको मालूम हो वो दिन था मेरे जीवन के अंदर अभिषेक डबल हो गया और मेरी पत्नी की बीमारी चली गई। मुझे पवित्र आत्मा ने अपनी पत्नी को प्यार करने के लिए अगापे ईश्वर वाला प्यार दिया है। अब आप ही बताओ, आप अपनी पत्नी को कौन से वाले प्यार से प्यार करते हो? आज पत्नी लोग बोलो, क्या तुमने अपने पति को प्यार करने के लिए परमेश्वर से वरदान मांगा है? क्या कोई बच्चा है जिसने अपने माँ बाप को प्यार करने के लिए ईश्वर से वरदान मांगा है? क्या कोई माता पिता हैं जो अपने बच्चों को प्यार करने के लिए ईश्वरीय वरदान मांगते हैं? जब मैं 5 साल का था, मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना सिखाए थे। मैं बचपन की प्रार्थना आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जब सोने जाते थे, हमारे दादा दादी और मामा पापा कहते थे, चलो मुंह हाथ धो के आओ, फुटबॉल खेल के आयो, बदन पोछो, बिस्तर में आओ, घुटने टेको। और मैं ऐसा प्रार्थना करता, ए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपने हमको दिन भर सुरक्षित रखा, हमें मामा दिया, पापा दिया, भाई दिया, बहन दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, कितने हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, आपने हमको मम्मी पापा दे दिया, आपका धन्यवाद। फिर मैं कहता, हमें अपने पापा और मामा की आज्ञा मानना सिखाओ। और उसके बाद में हम कहते कि ऐ पिता, हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाओ। आज रात नींद नहीं आती है,